चैप्टर 3 की स्टार्टिंग पादरी से होती है, जो ओरियो को बोलते हैं तुम्हें मैरिज मीटिंग करनी होगी। ये एक फॉर्मल रिवाज है जो प्राचीन जापानीज ट्रेडिशन का है, जिसे वो सीरियसली लेने बोलते हैं। पहली मैरिज मीटिंग असाई के साथ होनी थी, जहाँ वो तैयार बैठी थी। अब पादरी दोनों को प्राइवेसी देते हैं, उनकी बात होती है और असाई की हरकतें ओरियो को ठीक नहीं लगती, इसलिए वो मुंह छुपा लेता है। लेकिन वो ओरियो के साथ रनिंग करना चाहती थी। अगले सीन में दोनों रनिंग पे निकलते हैं, जहाँ कुछ देर में ओरियो की हालत खराब हो जाती है और 2 घंटे बाद वो टेम्पल के बाहर पड़ा था। अब वो नहाने जाता है, जहाँ उसे असाई मिलती है, जिसे देख वो बोलता है तुम गेट बंद नहीं कर सकती क्या। अगले सीन में ओरियो आधी रात को उठ जाता है, जहाँ उसे असाई मिलती है, जो बोलती है मैंने सोचा रात को भी मैरिज मीटिंग चालू रखनी चाहिए। उसे देख ओरियो पूछता है अब तुम्हें क्या करना है बताओ। वो बोलती है स्टोर रूम में चल के मेरी रनिंग शूज खोज दो। इसमें भी ओरियो मान जाता है। वहाँ जाके असाई बोलती है अगर हम यहाँ फंस गए फिर, जिस पे ओरियो बोलता है ये सब ड्रामे कहानी में होते हैं। तभी तेज हवा चलती है और सच में स्टोर रूम का गेट बंद हो जाता है। ये देख असाई कांपने और रोने लगती है। उसे देख ओरियो को कुछ समझ नहीं आता। वो उसे पकड़ के बोलता है डरो मत, सब ठीक है, तुम चाहो तो मुझे पीछे से पकड़ सकती हो। असाई उसे पीछे से पकड़ लेती है। अब रात भर ओरियो विंडो को तोड़ने में लगा था और असाई उसे ऐसे ही पकड़ के बैठी थी। देखते ही देखते दिन हो जाता है और उसने विंडो काफी हद तक तोड़ दिया था। अब वो बोलता है मैं नीचे जाके गेट खोलता हूँ और तुम बाहर आ जाना। पर ओरियो को वहाँ से नीचे आने में डर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो नीचे आ जाता है और गेट खोल के असाई को निकाल लेता है। अब दोनों बाहर थे, जहाँ वो उसे पकड़ के बोलता है अभी भी तुम बच्ची हो। अचानक वहाँ उसकी दोनों बहन घबराती हुई आती है। खैर उन दोनों के सामने असाई बोलती है ओरियो कल रात मुझे बहुत मजा आया। ये सुन दोनों बहन का दिमाग खिसक जाता है। खैर आज के दिन दूसरी बहन की बारी थी। ओरियो शौक में था, ना जाने कौन सी वाली होगी, पर उसे सामने यूना दिखती है। वो दोनों वॉकिंग पे जाते हैं। यूना को देख ओरियो हैरान था, क्योंकि उसका रंग ढंग सब चेंज था। वो ओरियो के हॉबी के बारे में पूछती है। यहाँ वो कैट को देख के अजीब रिएक्ट भी करती है, जिसे देख ओरियो को लगता है शायद उसे कैट पसंद नहीं। अगले सीन में वो दोनों रूम पे थे, जहाँ ओरियो बोलता है तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो, नॉर्मल ढंग से बात क्यों नहीं करती। तभी वो ओरियो को धक्का देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। उसके आधे कपड़े खुले देख ओरियो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन यूना को ये श्राइन के लिए करना था ताकि वो इसे अगला वारिस दे सके। पर ओरियो उसे रोकता है, जिसे देख यूना को अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ओरियो योना की दोनों बहन से बात करता है, जहाँ असाई बताती है योना नहीं चाहती हम दोनों बहनें कष्ट सहे, इसलिए वो खुद को तुमसे शादी करने के लिए फोर्स कर रही है। ये सुन ओरियो बोलता है मैं क्या कोई दानव हूँ, और वैसे भी योना मुझे पसंद नहीं करती। खैर अब वो योना की पसंद पूछता है और योना को रेडी होने बोलता है। वो दोनों कैट स्टोर पे जाते हैं, जहाँ इतने सारे कैट देख योना पिघल जाती है। असल में उसे कैट से प्यार था। खैर अब ओरियो योना को समझाता है कि तुम श्राइन की इतनी फिक्र मत करो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोनों बहनें तुम्हारी टेंशन लेती है। आज वो भी पढ़ाई से छुट्टी लेता है और दोनों कैट के साथ खेलते हैं। अब वो दोनों घर की ओर जा रहे थे, जहाँ योना खुश थी और उसके पास 3 तोहफे थे। वो एक ओरियो को देते हुए बोलती है ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से आज मैंने बहुत मजे किए। उसकी बात सुन ओरियो उसे देखता रहता है। अगले सीन में ओरियो थोड़ा टेंशन में था, क्योंकि आज सबसे बड़ी बहन के साथ मैरिज मीटिंग थी, लेकिन वो आने में काफी देर कर रही थी, इसलिए वो उसके रूम पे जाता है, जहाँ वो उसे आधे कपड़े में दिखती है, जिसे देख वो नर्वस होके सॉरी बोलता है। अब वो उसका वेट कर रहा था, लेकिन अब 1 घंटे हो जाते हैं। वो आंखों में पट्टी बांध के उसके कमरे में जाता है। इस बार वो रूम से ही गायब थी। ओरियो उसकी दोनों बहन से पूछता है, जहाँ पता चलता है उसने अपना फोन भी घर पे छोड़ दिया है। यहाँ याई दिखाई जाती है, जो अकेले बैठ के स्केच कर रही थी। वही ओरियो आके उसे सुनाता है और बोलता है मैरिज मीटिंग कब की स्टार्ट हो गई है, आखिर तुम थी कहाँ। जिस पे वो बोलती है क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो। वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मीटिंग करनी थी, लेकिन तुम गायब हो गई। खैर याई अब मीटिंग स्टार्ट करने की बात करती है और दोनों काफी पुराने श्राइन में घूमते हैं, प्राचीन चीजों को देखते हैं
और रात होने को आ जाती है, जहाँ याई ओरियो को एक ताबीज देती है जो बुरी घटनाओं से बचाने वाली ताबीज थी। वो बोलती है बुरी चीजें कभी भी हो सकती है, इसलिए ये हमेशा अपने पास रखना। अब ये पूछती है तुम किससे शादी करने वाले हो? याई बोलती है मेरी छोटी बहन जो बड़ी दिखने की कोशिश करती है, तुम उससे कर सकते हो, या बीच वाली बहन जो कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती है लेकिन बहुत प्यारी है, तुम उससे कर सकते हो, या फिर तुम मुझसे भी प्यार कर सकते हो। ये सुन ओरियो नर्वस हो जाता है और बोलता है ऐसा नहीं है कि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, पर सच बोलूं तो मैं पहले किसी से भी शादी नहीं करने वाला था। वो घबराते हुए बोलता है और तभी सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है, जहाँ याई उस ताबीज को पकड़ती है लेकिन वो टूट जाती है और ओरियो को उसकी मॉम दिखती है, जहाँ वो अपने ऐसे ऐसे सीन देखता है जो कभी हुआ ही नहीं था। ओरियो इंट्रेंस एग्जाम दे रहा था, उसकी जॉब लग गई थी जैसा वो चाहता था। श्राइन में उसने योना, याई और असाई से शादी कर ली। अचानक उसकी आँख खुलती है और वो अपने रूम पे था, जहाँ वो सोच में था क्या ये सपना था, लेकिन उसे वही ताबीज दिखती है जो टूटी हुई पड़ी थी। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।